नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप का नया नाम रख दिया है बिकिनी प्रेसिडेंट, क्योंकि उसके आसपास जितनी भी लड़कियां वो काम करती हैं वो सारी बिकिनी में कहीं ना कहीं आपको डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखती हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने वही जैसे मुगल करते थे हरम वाला काम, वही सीक्रेट हरम उसने क्रिएट कर लिया है अपने आसपास में। आपको याद होगा कि अभी अभी जो ज़ेलेंस्की है उसने भी पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर लेडी रखी है, और ये लेडी इसलिए रखी है क्योंकि यूक्रेन के अंदर जब डील करना होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ या किसी के साथ, तो जनरली लेडी करती है। उसने भी हैंड पिक किया है, कुछ रीज़न था उसका। ये सारी बातें बोलूँगा और एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि जो लेडीज़ रखी गई हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस के अंदर, ये वो लेडीज़ है जिनकी शक्ल भी मिलानिया से मिलती है। यानी कि लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिलानिया इनमें से है कौन। सुना है कि आसिम मुनीर भी जब इस बार डोनाल्ड ट्रंप को मिलने गया था, पहले मीटिंग फिक्स हो नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद एक लड़की गई अंदर, मीटिंग फिक्स भी हो गई और लंच में कुत्ते को खाना भी दिया गया। तो ये स्टैंडर्ड हो गया है किसका? अमेरिकन प्रेसिडेंट का, यानी कि वाइट हाउस का। तो आज का जो एपिसोड है वो वार्निंग भी है आपके लिए। ये कोई एवरेज वीडियो नहीं है। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तो मैंने ये जो रॉयल कोर्ट है वाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का, उसको एक्सपोज करने का हम दुस्साहस कर रहे हैं। जहां पर अमेरिका का मोस्ट पावरफुल मैन डोनाल्ड ट्रंप, उसने अपने आप को सराउंड कर लिया लुक लाइक्स ऑफ मिलानिया। केयरफुली सेलेक्ट किया गया है पूरी आर्मी को। उनका क्राइटेरिया एक ही है कि जो लोग होंगे उनके एक तो लंबे बाल होने चाहिए, मिनी स्कर्ट्स डाली होनी चाहिए और टीवी फ्रेंडली फेस होना चाहिए, तभी उनको सेलेक्ट किया जाता है। उनकी कॉम्पिटेंस नहीं देखी जाती, उनकी शक्ल देखी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी, ये जो लड़की है इसकी तो कॉम्पिटेंस बहुत ही ज़्यादा हाई है, बट सारी की सारी ऐसी लगती है जैसे कि व्हाइट हाउस के अंदर कोई बैक स्टेज हो, मिस यूनिवर्स का कोई प्रोग्राम चल रहा हो। और ये वाइल्ड राइड है जो व्हाइट हाउस के अंदर चल रही है। और मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके 5-6 इंसिडेंट्स और लोग, और यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सीखना भी पड़ेगा। जो भारत के पॉलिटिशियंस हैं, हम भेजते हैं पीयूष गोयल को, जयशंकर को, मोदी जी खुद चले जाते हैं, इसलिए कोई डील साइन नहीं हो रही। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस का सिस्टम काम करने का वो है क्या। आपको याद होगा कि व्हाइट हाउस के अंदर अगर क्लिंटन था तो आपको मोनिका ज़ेलेंस्की याद होगी, अगर बाइडन था तो उसने कमली हैरिस को उसने चूज़ किया था। उसकी हिस्ट्री क्या है जाके चेक कर लेना। अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, सारे अय्याश हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ये जब आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले एक शोमैन रहे हैं। इनकी तो फैमिली देखिए आप, फैमिली भी सारी की सारी से लगता है कि सारे ही शोमैन हैं। और ये आदमी कंटेस्ट क्रिएट करता था और वहाँ पर ये शोमैन रहा है शुरू से, बिलियनियर भी है, शोमैन भी है। और इसने व्हाइट हाउस को भी वैसे ही उसने, जैसे एक पर्सनल शो बिजनेस होता है वैसे इसने क्रिएट कर लिया। सोच के देखिए, मोस्ट पावरफुल ऑफिस इन द वर्ल्ड, और सारे की सारी जो विमेन हैं वो देखने में सेम लगती हैं। मैंने पहले बताया आपको, फ्लॉलेस मेकअप, शॉर्ट स्कर्ट्स एंड हाई बूट्स। शॉर्ट स्कर्ट्स इवन की विंटर्स के अंदर भी उनको डालने पड़ते हैं। कोइंसिडेंस है या एक इमेज पॉलिटिक्स है जो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहा है? मैं उसके कैरेक्टर के ऊपर टच नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर लगेगा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये है इमेज पॉलिटिक्स। और आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सारे स्टाफ मेंबर्स को खुद जज करता है। टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लगता है जैसे कि ब्यूटी पेजेंट चल रहा हो। अब मैं पहला दिखाता हूँ आपको लेडी, वो है एक तो मिलानिया, आपको याद ही है। अब तो लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए हैं ये इसके ऊपर कि ये बिकिनी प्रेसिडेंट है, इसे सिर्फ बिकिनी में लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। ये लोगों के, ये अमेरिका के अंदर ये चल रहा है सारा कुछ। क्यों चल रहा है? उसका रीज़न है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जितने भी लोग हैं वो सारे वही लड़कियां हैं जो उसको वो ट्रस्ट करता है। वो सबसे पहली लड़की है नटैली हाक। ये वो लड़की है, ये वाली, सॉरी गलत फोटो दिखा दिया, ये वाली। ये वो है जो पहले इसके साथ गोल्फ खेलती होती थी, और ये हमेशा गोल्फ के इसका जो कार्ट होती है उसके पीछे पीछे भागती है, और साथ में वाईफाई प्रिंटर लगा होता है। इसका जॉब एक ही है कि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ दिखानी है सारा टाइम, और कोई काम नहीं। अगर कोई आर्टिकल नेगेटिव छपा होगा उसको वो डिलीट कर देती है। ये असिस्टेंट कम साइकोलॉजिकल ऑपरेटर ज़्यादा है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के मूड को रेगुलेट भी करती है। फुल टाइम थेरेपिस्ट है, उसको सिर्फ उसकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस लड़की को रखा गया है। ऑर्डिनरी स्टाफ नहीं है ये, इमोशनल सर्वेलेंस है सारे टाइम पर। पता लगे डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया, उसने न्यूक्लियर का बटन दबा दिया।
इसलिए ये लड़की रखती जो सारा टाइम उसके आगे पीछे घूमती रहती है। फिर लीगल के ऊपर आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोलता है कि मेरे जो लॉयर्स हैं ना वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बट साथ में ये भी बोल दिया दे आर द हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड। सो के देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दिया हो कि मेरा लॉयर जो है वो हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड है। अब आते हैं एलिना हवा के ऊपर। कोई रीज़न था जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया। ये है इसकी लॉयर, हैंड पिक्ड, और ये पूल साइड पर बिकनी में दिखती है आपको हमेशा ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये उसकी लीगल काउंसिल भी है और हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं जैसे स्टॉर्मी डैनियल्स के थे वो इस लड़की ने वो फाइट की है। लीगल एक्सपर्टीज जीरो है, लॉयल्टी और लुक्स उसके फुल मार्क्स दिए गए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और ये डिस्टर्बिंग क्वेश्चन भी है, या ये मीडिया पावर्ड मोनार्की बन चुकी है व्हाइट हाउस, यहां तक कि इसने अपनी वाइफ को भी रिप्लेस कर दिया। ये लड़की जो आपको दिखती है बिल्कुल मिलानिया दिखती है, और ये हमेशा ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपको दिखाई देती है हर जगह पर। और मिलानिया को आपने देखा भी होगा नहीं, मिलानिया ट्रंप बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे कि इररेलेवेंट हो चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आसपास जो ये लड़की दिख रही है आपको, अब तो न्यूज़ चैनल्स ने गलती करनी शुरू कर दी कि मिलानिया कौन सी है और उसकी लुक अलाइक कौन सी है। कंफ्यूज है सारे। इसका नाम है मार्गरेट मार्टिन। ये ट्रंप के साइड पर इसकी एडी है, एंड मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इस फोटो को देखने के बाद। और ये जो फैशन कॉलोनी है, यानी कि जो कपड़े वो डाल रही है, जो अपने सन ग्लासेस हैं, वो भी मिलानिया की तरह बिल्कुल सेम, जैसे कि उसी की वार्डरोब में से निकाल के यूज़ कर रही हो। दोस्तों ये है विजुअल ब्रांडिंग, जो जिसको बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी का अपना खोल लिया हो, और जो डोनाल्ड ट्रंप को प्यार करते हैं, देखते हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको वो सिर्फ 2-3 चीज़ें दिखा रहा है कि ब्यूटी, लॉयल्टी, ओबीडियंस, ये मुझे एक्सेप्टेबल है, और ये विजिबल भी होना चाहिए ओवर एंड ओवर अगेन। आप सोच के देखिए, आपने कभी सोचा है कि आपको शायद इंडियन मीडिया में दिखाया भी नहीं होगा कि ये जो लड़कियां हैं बिल्कुल मिलानिया की शक्ल वैसे ही, बाल वैसे ही, कपड़े वैसे ही, सब कुछ इस तरह से सारा काम चल रहा है। और ये सारा काम करवा कौन रहा है? सूजी वाइल्स। आपको याद होगा जो इस बार इलेक्शंस का जो सारा कैंपेनिंग था, ये सूजी वाइल्स की तरफ से किया गया। शी इज़ द वन, वो सारे इन्फ्लुएंसर्स को लेके आ रही है, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मिलानिया की जगह ले रहा है, कोई डोनाल्ड ट्रंप की इमेज खराब होगा, नॉट एट ऑल। शी इज़ रनिंग ट्रंप्स पॉलिसीज, कैंपेन्स, लॉजिस्टिक्स, और रियल आर्किटेक्ट है वो सारे काम की, और डोनाल्ड ट्रंप उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है। दोस्तों आपको कई बार लगेगा कि यार अमेरिका में सर्कस चल रही है क्या? ये पॉलिटिक्स है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, और ये इस तरह से काम चला रहा है, ये उसका ऑफिस है। लेकिन दिस इज़ हाउ अमेरिकन पॉलिटिक्स ऑलवेज रन्स। ये अपने कंफर्ट जो ब्लैंकेट कल्चर है उसी के अंदर ये काम करते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको देखिए ये भारत के अंदर भी एंटर करता हुआ दिखाई देता है। शशि तंदूर, उसके आपको किस्से तो याद ही होंगे। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप से कम है? जहाँ जाता है वहाँ पर नया रिलेशनशिप क्रिएट करके आता है, लेकिन काम भी करके आता है। और यही है सारे मंत्रियों का हाल। क्या जो हमारे भारत के मंत्री हैं, क्या वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहे हैं? उनके पास भी पीआर के एजेंट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, ब्रांड मैनेजर्स हैं। वो दूसरी बात है कि हमारे जो लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह खुलेआम ये सारे काम नहीं करते। लेकिन चिलिंग ट्रूथ यही है कि अब जो गवर्नेंस है वो नॉर्मल कॉम्पिटेंसी से बहुत आगे निकल गई है। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कैसे सामने वाले की अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं, कैसे अपनी इमेज को एनहांस कर सकते हैं, और अपनी स्टोरी टेलिंग को कैसे आप दिखाते हैं ताकि लोगों के दिमाग में, जहन में आप एंटर कर जाए। डोनाल्ड ट्रंप वही काम कर रहा है। जब उसकी टीम इस तरह की सामने आएगी, उसकी अपनी फैमिली, उसके अपने लोग, सारे के सारे टीवी के ऊपर देखने में अच्छे लगते हैं। इसकी प्रेस सेक्रेटरी, जब ऐसे लोग सामने आएंगे, सामने वाला सुनता है। ये ड्रामा नहीं है दोस्तों, ये कोई गॉसिप की स्टोरी नहीं है, कोई सोप ओपेरा नहीं चल रहा। यानी कि दे आर ट्राइंग कि 24 घंटे आपको ट्रंप
और ट्रंप की जो लॉयल टीम है वो आपको दिखाई दे। एंड दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स हैज एंटर्ड नाउ। इट इज़ नॉट एनी मोर कि वो जी आपने क्या पॉलिसी बनाया, क्या आपने बोला, कुछ नहीं। इट इज़ ऑल गिमिक्स। और ये जो काम है, आपको लगेगा कि शायद मैं कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा हूँ ट्रंप का, नॉट एट ऑल। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है कि व्हाट इज डोनाल्ड ट्रंप डूइंग। ही इज रनिंग अ थिएटर, ही इज नॉट रनिंग पॉलिटिक्स ओनली। ज़ेलेंस्की ने अगर आज एक प्रधानमंत्री लेडी को चूज़ किया है, उसे मालूम है कि वो किसके साथ डील कर रहा है। एक सॉफ्ट पावर को यूज़ करना पड़ेगा। हमारे पास भी सॉफ्ट पावर बहुत है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भेज दो, डील करके आ जाएंगी। और ये चीज़ें हैं कुछ जो हमें सीखनी पड़ेंगी। किस चीज़ के लिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वी हैव टू यूज़ अवर वीमेन, नो, आई एम सेइंग समथिंग एल्स। ये जोक नहीं है। और मैं कोई ट्रंप को मॉक भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स हैज़ चेंज्ड। अब वो टीवी अपीयरेंसेस के हिसाब से काम होता है। और भाई आप सोच के देखिए, मोदी जी जाते हैं, उनके कपड़े बिल्कुल एंड फर्स्ट क्लास, उसके ऊपर एक भी बल नहीं होता। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज इमेज। व्हाट अबाउट अदर्स? नीतीश कुमार को देखा है, वो 10-10 दिन अपने कपड़े धोता भी नहीं है, मतलब धुलवाता भी नहीं है। और आज की डेट में जो पॉलिटिक्स है, इट इज़ ऑल अबाउट टीवी अपीयरेंसेस। ट्विटर के ऊपर आप क्या मैसेज दे रहे हैं, ट्विटर क्लास कैसा है आपका, आपकी कॉस्मेटिक लॉयल्टी कैसी है, यहाँ पर पॉलिटिक्स आ गई है। और जो हमारी कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं पूरी दुनिया में, वो वीकन हो रही है। और जो ट्रू लीडरशिप वाला काम था, जैसे वाजपेयी थे, देखने में ठीक नहीं, लेकिन लीडरशिप थी, वो डिसअपेयर हो रही है। और अगर हमने अपनी ब्रांडिंग को ठीक नहीं किया, ये जो जिसको स्टेज कैरिश्मा बोलते हैं, हम इरेलीवेंट हो जाएंगे। क्यों? हमारी बात को सुनेगा ही नहीं। ये जो इंडियन यूथ है, अभी फैमिली वाले हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको सबको ये आज लग रहा होगा कि यार मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ। बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स राइट नाउ। राहुल गांधी एंड पार्टी 75 साल राज इसलिए करते रहे क्योंकि उन्होंने हमेशा इमेज ब्रांडिंग का काम किया है। आप सोच के देख लीजिए, जहाँ पर सोनिया गांधी की ज़रूरत नहीं भी थी, उसको लेके जाया जाता था। यही पॉलिटिक्स है। और हम जो इंडियन पॉलिटिक्स है, वाजपेयी जी के पहले टाइम पर और मोदी जी के तीनों टाइम पर, हमने एक कंफर्ट ब्लैंकेट का एक ओढ़ा हुआ अपने आसपास, और उस ट्रैप में हम फंसे हुए हैं। और ट्रंप कभी अपने बच्चों को यूज़ करता है, पहले टर्म में उसने अपनी बेटियों को यूज़ किया, हर जगह पर डिप्लोमेसी में कॉम्पिटेंसी 0, लुक्स 100%। ये डेलिब्रेट था। इस बार उसने अपनी फैमिली को पीछे कर दिया ताकि उसकी फैमिली को टारगेट ना किया जाए। और पॉलिटिकल वर्ल्ड में वो अपनी टीम को भेजता है, वही शॉर्ट स्कर्ट, लॉन्ग हेयर। और यही पॉलिटिक्स है आज की डेट में। दिस इज़ व्हाट ट्रम्प्स डायनेस्टी, या उसको लोग इस चीज़ों के लिए वो याद रखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शंस, एंड ट्रम्प इज क्रिएटिंग अ परसेप्शन एंड एन इमेज। कितने प्रेस सेक्रेटरीज को आप जानते हैं या आप याद रखते हैं? लेकिन जो अभी की प्रेस सेक्रेटरी है, उसके बारे में सभी बात भी करते हैं। शी इज़ डायनामिक एंड शी इज़ ब्यूटीफुल, एंड दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट नाउ। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।